जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। थिगरा गांव में जो मगन भाई है उनके बेटे की आज शादी है। उस शादी के प्रसंग में हमने आज ये अद्भुत नज़ारा देखा कि पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू जी का जो मातृ पितृ पूजन का जो कार्यक्रम है वो आज किया। आज हम देखते हैं कि सब शादियों में करोड़ों लाखों रुपए का खर्चा होता है, बस एक नाच गाना और ये सब के पीछे, डीजे बजाने के पीछे लोग दारू पिलाते हैं, नॉनवेज खिलाते हैं। पर आज ये जो है बापू जी के साधक ने एक नया कीर्ति स्तंभ लोगों के सामने एक आदर्श पेश रजू किया है। इन्होंने ना कोई फालतू खर्चा करते हुए भी सभी को एक मातृ पितृ पूजन, अपने माता पिता का आदर कैसे करना है वो सबको, समाज को एक मैसेज दिया है। तो ऐसे समाज के सभी लोगों को अपने जो शादी या विवाह ऐसा करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर, ये हमारा पारंपरिक चीज़ है जो बापूजी ने हमें सिखाया है। और हमने देखा है कि आज बापूजी इतने वर्ष से जेल के अंदर है, जेल मंदिर में विराजमान है बापूजी, फिर भी उनके कोई भी देवी कार्य रुक नहीं रहे हैं। कई सारे विघ्न आते हैं इस देवी कार्य को रोकने के लिए, कई बार लोग षड्यंत्र भी करते हैं। अभी हम हाल ही में देख ले तो लास्ट ईयर की ही बात है कि स्कूलों में हम जो मातृ पितृ पूजन वगैरह करवाते थे तो वहाँ पे स्कूलों में भी मातृ पितृ पूजन ना हो, इसके लिए कई सारी विपदाएं आपदाएं उत्पन्न की गई, खड़ी की गई। पर फिर भी बापूजी के साधक जो है वो डरे नहीं हैं, रुके नहीं हैं। वो भले आप हमें स्कूल में बंद करवाओगे, लोगों के घर घर हम जा कर के मातृ पितृ पूजन करवाएंगे तो वहाँ आप कैसे बंद करवा सकते हो। और तुलसी पूजन जो बापूजी का अस्त्र है ये भी हम लोगों के घर घर जा कर के करवा सकते हैं। तो बापूजी के साधक जो है इतने कमज़ोर नहीं है। ये मीडिया और सरकार के सामने बापूजी के साधकों का एकदम मुंह तोड़ जवाब है कि आप हमें कहीं से भी, आप यहाँ पे बंद कराओगे हम दूसरी जगह पे चालू करेंगे। पूरा भारत भर बापूजी, भारत भर ही नहीं पूरा विश्व भर जो बापूजी का आदर्श है, जो माता पिता की पूजन करना, अपने गुरुजनों को आदर करना, व्यसन मुक्ति अभियान, युवा सेवा संघ के कार्यक्रम, बाल संस्कार के कार्यक्रम, ये सब, और गरीबों में भंडारा भोजन, ये सब हर जगह बापूजी का जो सेवा कार्य है वो चल ही रहा है, निर्विघ्न चल रहा है और हमेशा चलता ही रहेगा। चाहे कितना भी कुप्रचार या कितना भी आंधी आ जाए, साधक ना रुकने वाले हैं, ना कभी रुकेंगे। अद्भुत नज़ारा, मतलब जिन लोगों ने आरोप लगाया उनके मुंह पर तो आज करारा तमाचा लग जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग, मतलब सभी लोग तो कोई आसाराम जी बापू के दीक्षित नहीं है, कोई भक्त नहीं है। जो शादी में आए थे उन लोगों ने भी आरती की और बापू का जयकारा किया। मतलब और ये सब ऐसे गुरुजी के जितने भी साधक है बापूजी के, वो सब अपने अपने बच्चों के शादियों में इस तरह का कार्यक्रम करते। कैसे भी करके गुरुजी से उन्होंने जो पाया है वो समाज को, सभी को मिले। उनके सगे संबंधी सभी तो साधक नहीं होते, फिर भी उनको किस तरह से प्रसाद देवे, ये लोगों ने सभी माता पिताओं को इकट्ठा करके इस तरह का जो कार्यक्रम करते हैं उनको, उसका तो ये समाज में, ये जहाँ जहाँ पर भी उनके भक्त थे, गुरुजी के भक्त, उन सबको समाज में कितना बड़ा अच्छा एक पहल शुरुआत हो रहा है और समाज को कितना लाभ हो रहा है। अभी आजकल जो माता पिता का दुत्कारते हैं, माता पिता को अपने वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, अभी कैसे भी करके शादियों में सब तैयार होकर आते हैं, उनको बिठा करके ये कार्यक्रम करके उनके द्वारा गुरुजी का ज्ञान का संस्कार सिंचन ये लोग करते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, ये ऐसा सब जगह होना चाहिए। क्योंकि
बापू पर आरोप लगा इतने गंभीर, उसके बाद भी इतने बड़े फोटो रखकर कार्य करना मतलब जी ज़रूर, बापूजी पे आज इतना आरोप जो लगा उसके बावजूद साधक जो भी है अपने अपने जो अपने घरों में इस तरह का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, और घरों में ही नहीं दूसरी जगह पे भी जा करके बापूजी का श्री विग्रह रख करके अभी आप देखोगे तो कीर्तन यात्राएं हुई हैं राजस्थान के कई शहरों में, गुजरात के कई शहरों में, हर जगह आप देखो देश भर में कीर्तन यात्राएं चली है। वहाँ पे भी पूज्य गुरुदेव के बड़े बड़े श्री विग्रह रख करके सेवा कार्य चले हैं। गुरुदेव का जो संदेश है जन जन तक पहुँचाया गया है, क्योंकि बापूजी ने जो है वो एक मानव को जीने की एक कला जो है वो केवल और केवल इस धरती के ऊपर सच्चे संत केवल और केवल बापूजी है, उन्होंने ही ये सिखाया। आप देखिए बाकी कई ऐसे संस्थाएं सब कुछ है, वहाँ पे आपको अच्छा भोजन मिलता है, अच्छे कपड़े ये सब पहना के खड़े कर देते हैं, पर बापूजी के यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सब कुछ मिलता है, सात्विक रूप से मिलता है, अपना जीवन का उन्नति कैसे किया जाए ये सिखाया जाता है। प्लस आपका जो आप व्यसन करते हो तो उसका व्यसन मुक्ति का अभियान भी आश्रम के अंदर चलता है, ताकि युवा पीढ़ी खराब रास्ते पे ना भटक जाए। और ये जो मातृ पितृ पूजन जो है, ये बापूजी का हृदय इतना दुखी हुआ था कि बापूजी चाहते थे कि आज बच्चे जो है, हमारा संस्कार नहीं हमारे देश का कि अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दे, पर ये हो रहा था, हमारे देश में वृद्धाश्रम खुल रहे थे। तो बापूजी ने जो है ये मातृ पितृ पूजन करवा के और लोगों के अंदर माता पिता का पूजन करके आदर स्थापित करके ये बापूजी ने कहा है कि भाई आप वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं अपने माता पिता का सेवा कर सकते हैं। तो इसके द्वारा बच्चों के अंदर ये फीलिंग्स भी जागृत होती है कि भाई हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। उनको बुढ़ापे में, जैसे बचपन में हमें माता पिता की ज़रूरत है, आज बुढ़ापे में माता पिता को हमारी ज़रूरत है। ये एक बापूजी ने इसके द्वारा सुंदर मैसेज दिया हुआ है, और इसको रोकने के लिए भी कई प्रयास हुए, नहीं हुए ऐसा नहीं है। इससे पहले कई प्रयास हुए कि भाई आप क्यों बापूजी का श्री विग्रह रख कर के क्यों आप मातृ पितृ पूजन करवाते हैं, आप बापूजी का श्री विग्रह रख कर के आरती करवाते हैं। तो देखिए बापूजी का श्री विग्रह रख कर के हम बापूजी की आरती नहीं करवा रहे हैं, हम उनके माता पिता की पूजन और आरती करवा रहे हैं। और रही बात बापूजी की आरती या पूजन करने की, तो क्या गलत है? आज जिस महान संत ने इतना अच्छा संस्कार लोगों को जन जन को सिखाया है, एक सामान्य जो घर में दिया बत्ती भी नहीं कर रहा है वो व्यक्ति का बच्चा भी आज जा कर के उसकी पूजा कर रहा है। तो ये क्या बापूजी ने गलत संस्कार दिए हैं? ये जो संस्कार बापूजी ने दिए हैं, इसके बावजूद ऐसे महान संत की हम क्यों आरती ना करें और क्यों पूजा ना करें? इसमें क्या तकलीफ है? आज जीसस की सब पूजा कर लेते हैं, जा कर के उसके चर्च में बैठ जाते हैं। टीचर्स डे हो या कहीं कोई भी एक प्रोग्राम हो, कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ जा कर के आप देखो तो उन लोगों को चर्च में बिठा दिया जाता है, वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठता है, पर बापूजी के श्री विग्रह की पूजा करने पे ऑब्जेक्शन उठ जाता है। तो ये कहाँ ऐसा एजुकेशन में कहाँ पे है कि आप किसी एक संत का प्रचार प्रसार या उनका जो मैसेज का प्रचार प्रसार करना है, उसमें संत का तो कोई प्रचार प्रसार हो ही नहीं रहा है। उन्होंने समाज को एक मैसेज दिया है, उसका प्रचार करना है, तो उसके लिए भी आप इतना विरोध कर रहे हो। इससे देखा जाता है कि जो षड्यंत्रकारी है, जो क्रूर प्रचारक लोग हैं, उनको कितना पेट में अभी भी दर्द हो रहा है कि बापूजी अंदर होने के बावजूद भी क्यों इनके सेवा कार्य बंद नहीं हो रहे। उनको यही पेट में सबसे ज़्यादा दर्द है कि कैसे भी करके इनका नामो निशान मिटा दिया जाए इस धरती पे से, इस देश में से। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब तक बापूजी का साधक जीवित है, वो जहाँ पे भी रहेगा वो बापूजी के सेवा कार्य को आगे ज़रूर बढ़ाएगा, चाहे वो धनिक हो चाहे वो गरीब हो, किसी भी परिस्थिति का वो साधक क्यों ना हो, पर अपने गुरुदेव का जो संदेश है वो जन जन तक अवश्य पहुंचाएगा। और आज जो ये हमने उदाहरण तिगरा गांव में हमने देख लिया, वापी के तिगरा गांव के अंदर, कि भाई उन्होंने अपनी शादी में आप सब लोगों को बुला करके यहाँ पे माता पिता का पूजन करवाया है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।